गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजा गुहिल के बारे में। किसके बारे में? राजा गुहिल के बारे में। राजा गुहिल जो है 567 ईसा पूर्व में क्या करता है? मेवाड़ के अंदर मेवाड़ राजवंश की स्थापना करता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कल कि मेवाड़ राजवंश का जो स्थापना करता है तो वो कौन है? राजा। तो हम कह सकते हैं मेवाड़ राजवंश का संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन था? राजा गुहिल। अब राजा गुहिल का जो लालन पोषण करती है, कौन करती है? इनका लालन पोषण कमलावती करती है। कमलावती ब्राह्मण महिला थी। क्या थी? ब्राह्मण महिला। इनके द्वारा राजा गुहिल की क्या की जाती है? लालन पोषण किया जाता। और राजा गुहिल यही से 567 ईसा पूर्व से मेवाड़ के अंदर मेवाड़ राजवंश की स्थापना करते हैं। अब राजा गुहिल के बाद जो राजा हुए, इनके बीच में राजा गुहिल के बाद जो है इनके बीच में बहुत सारे राजा हुए, जैसे राजा नाग या नागादित्य। उसके बाद राजा भोज हुए। उसके बाद राजा महेंद्र फर्स्ट हुए। फिर राजा इनके बाद जो है राजा महेंद्र सेकंड हुए। कौन हुए? महेंद्र सेकंड। मतलब राजा गुहिल के बाद जो भी राजा हुए, राजा नागादित्य हुए, राजा भोज हुए, राजा महेंद्र फर्स्ट हुए और महेंद्र सेकंड हुए। यहाँ तक क्या हुआ था कि अब हम आगे पढ़ेंगे महेंद्र सेकंड के बारे में। किसके बारे में? महेंद्र सेकंड। इनके बीच बहुत सारे राजा हुए, लेकिन उनका कोई सामरिक महत्व न होने के कारण हम पढ़ते नहीं है। जो महेंद्र सेकंड था, महेंद्र सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। महेंद्र सेकंड क्या करता है? महेंद्र सेकंड बिलों पर कर लगा देता। क्या लगा देता? कर लगा देता। जैसे ही महेंद्र सेकंड राजा बनता है, राजा बनने के बाद वो क्या करता है? बिलों पर कर लगाता है। लेकिन इसका विरोध कौन करते हैं? भील करते हैं। इसका क्या करते हैं? विरोध कौन करते हैं? भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो इनका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्योंकि विरोध करने का कारण क्या था कि जो राजा गुहिल थे, कौन? राजा गुहिल थे, उन्होंने कहा था कि आप हमारा राज्य जीतने में मदद करो। क्या करो? राजा गुहिल ने कहा था कि आप हमारा राज्य जीतने में मदद करो, हम आपसे क्या नहीं लेंगे? आजीवन कर नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? आजीवन कर नहीं लेंगे। लेकिन उन्हीं राजा गुहिल के वंशज हुए महेंद्र सेकंड, उन्होंने क्या करा? बिलों पर कर लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण भील जनजाति थी, उन्होंने क्या करा? विरोध जताना शुरू कर दिया। और भील जनजाति आक्रोश में आकर क्या हो गई? आक्रोश में आकर महेंद्र सेकंड की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। महेंद्र सेकंड का पुत्र हुआ, महेंद्र सेकंड का पुत्र जिसका नाम था कालभोज या बप्पा रावल, जो
अपनी जान बचाकर हरित ऋषि के आश्रम में चला गया। हरित ऋषि के आश्रम में चला गया। जब भील जनजाति आक्रोश में आ जाती है, आने के बाद क्या होता है, महेंद्र सेकंड की तो हत्या कर देती है। उसके बाद महेंद्र सेकंड का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है कालभोज या बप्पा रावल, जो अपनी जान बचाकर, उनके पीछे भी भील जनजाति के कुछ लोग पड़े थे मारने के लिए, लेकिन वो अपनी जान बचाकर कहाँ चले आते हैं, हरित ऋषि के आश्रम में। और हरित ऋषि के द्वारा इनको क्या दी जाती है, शरण दी जाती है। अब आगे होता क्या है कि कालभोज, अगला जो राजा बनता है महेंद्र सेकंड के बाद, कौन बनता है, कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल कब से, 734 ईसा पूर्व से 753 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व तक। कालभोज का कार्यकाल होता है 734 ईसा पूर्व से 753 ईसा पूर्व तक। ये मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा थे। क्या थे, प्रथम ताकतवर राजा थे। यानी मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा कौन थे, राजा भोज या राजा गोयल थे। ये पुत्र किनके थे, पुत्र थे महेंद्र सेकंड के। किनके पुत्र थे, महेंद्र सेकंड के क्या थे, पुत्र थे। इनका जो बचपन था, बचपन कहाँ बीता, हरित ऋषि के आश्रम में गाय चराते हुए। कहाँ बीता, हरित ऋषि के आश्रम में गाय चराते हुए बचपन बिताया। इनका बचपन जो था वो हरि ऋषि के आश्रम में गाय चराते हुए बीता। और इनकी जो उपाधि है, उपाधि मिली बप्पा रावल की। कौन सी उपाधि मिली, बप्पा रावल की। बप्पा रावल की उपाधि इनको किसने दी थी, हरित ऋषि ने दी। किसने दी थी, हरित ऋषि ने। लेकिन एक प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति का नाम है रणकपुर जैन प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, रणकपुर जैन प्रशस्ति। इस प्रशस्ति के अंदर कालभोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया। कौन सी प्रशस्ति, रणकपुर जैन प्रशस्ति है, जिसमें कालभोज व बप्पा रावल को अलग अलग क्या बताया, अलग अलग बताया। लेकिन बप्पा रावल कालभोज की क्या थी, उपाधि थी। और ये उपाधि किसने दी थी, हरित ऋषि ने दी थी। अब आगे देखते हैं कि एक दिन कालभोज एक दिन गाय चराते हुए एक सुनहरा
दृश्य देखा, सुनहरा दृश्य देखा। कालभोज एक दिन गाय चराते हुए सुनहरा दृश्य देखा। वो सुनहरा दृश्य कौन सा था वो देखते हैं। ये गाय यहाँ पर खड़ी थी और ये हमारा समतल तल था। जो गाय यहाँ खड़ी थी वो गाय बिना दुहे क्या अपने थन से एक ही जगह पर क्या देने लगती थी, दूध झरने लग गया। क्या लग गया? दूध झरने लग गया। कालभोज एक दिन गाय चराते हुए एक सुनहरा दृश्य देखता है। गाय खड़ी होती है और गाय को बिना दुहे उसके थन से क्या गिरने लगता है, दूध झरने लगता है। और जब ये दृश्य देखा तब कालभोज ने उस जगह पर खुदाई की। क्या की? खुदाई की। उस जगह पर खुदाई की तो उनको एकलिंग शिवलिंग मिला। क्या मिला? एकलिंग शिवलिंग प्राप्त हुआ। कालभोज गाय चराने के लिए जंगल में गया था। तब ये गाय को उसके थन से दूध गिरने या झरने लग जाता है और जिस जगह पर गिरता है वो एक ही जगह होती है। और जब ये दृश्य देखता है तब कालभोज वहां उस जगह पर क्या करता है? खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद उनको क्या मिलता है? एकलिंग शिवलिंग प्राप्त होता है। और वो शिवलिंग जो है बाद में मेवाड़ के अंदर, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, कहाँ पर उस शिवलिंग को स्थापित करता है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। कहाँ? उदयपुर में किसका निर्माण करवाता था? एकलिंगनाथ मंदिर का। कौन सा? एकलिंगनाथ मंदिर का बनवाता है। फिर कालभोज या बप्पा रावल जो है उस एकलिंग मूर्ति को कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंगनाथ मंदिर का क्या करवाते हैं? मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? कालभोज या बप्पा रावल। और कालभोज और बप्पा रावल एक सास बहू का मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। कौन सा मंदिर? सास बहू का मंदिर। ये सास बहू का मंदिर कहाँ पर बनाया कालभोज ने? नागदा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। नागदा उदयपुर के अंदर भी इन्होंने सास बहू का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और नागदा को कालभोज या बप्पा रावल ने नागदा को मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाई। मेवाड़ की प्रथम राजधानी किसे बनाई गई? नागदा को बनाई गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? ये हरित ऋषि का आश्रम है। कौन सा आश्रम? हरित ऋषि का आश्रम। इस आश्रम में कौन रह रहे थे? कालभोज या बप्पा रावल। अब क्या होता है? ये हमारा मेवाड़। कौन सा? मेवाड़ के अंदर कौन रह रहे थे? भील लोग रह रहे थे। कौन रह रहे थे? भील जनजाति रह रही थी। अब जो क्या हुआ, यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण हो गया। किनका? मेवाड़ पर आक्रमण हो जाता है। किनका? जुमेद के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण हो जाता है। किनका आक्रमण हो जाता है? जुमेद के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण। अरबों का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है।
यानी जुमैद के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण हो जाता है मेवाड़ पर और भील जनजाति क्या आ जाती है, संकट में आ जाती है। उस समय ये बात कालभोज या बप्पा रावल को पता चलती है। तब जब वो मेवाड़ छोड़कर कहाँ आ गया था, हरित के आश्रम में। तब कालभोज और बप्पा रावल क्या करते, कालभोज क्या करता है, मेवाड़ आता और मेवाड़ में जुमैद से युद्ध करता और मेवाड़ को जुमैद से सुरक्षित बचा लेता और जुमैद को हराकर अरब वापस भेज देते हैं और मेवाड़ के भील जनजातियों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और इससे प्रसन्न होकर भील जनजाति क्या करते हैं, कालभोज को क्या बना दिया जाता है, वापस राजा बना दिया जाता है। कहाँ का, मेवाड़ का। अब आगे देखते हैं मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के सिक्के कालभोज ने जारी किए। किसने किए, कालभोज ने जारी किए। तो मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए, कालभोज ने जारी किए। अब आगे देखना, ये हमारा चित्तौड़गढ़ है। कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़। और ये हमारा मेवाड़ बोल सकते हो जिसे, मेवाड़। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और ये कब बना था, तीसरी शताब्दी के अंदर। कब बना था, तीसरी शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और चित्रांगद मौर्य का भी अपभ्रंश होकर इस जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम जिस पहाड़ी पर था उसका नाम, पहाड़ी का नाम पड़ गया चित्रकूट। कौन सी पहाड़ी पड़ गई, चित्रकूट उसका नाम पड़ गया। उसके बाद चित्रांगद मौर्य के बाद में इनका एक और शासक होता है जिसका नाम होता है मान मौर्य। क्या नाम होता है, मान मौर्य। जब चित्तौड़ दुर्ग का शासक होता है उस समय जब कालभोज मेवाड़ के अंदर अपना राज्य स्थापित कर लेता है, तब मान मौर्य चित्तौड़ दुर्ग का क्या होता है, शासक होता। तब कालभोज क्या करता है, चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर लेता, आक्रमण कर लेता। और आक्रमण करने के बाद चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो सारा उल्लेख मिलता है, यानी जो मान मौर्य से जो कालभोज का युद्ध हुआ, ये सारा उल्लेख कहाँ मिलता है, मान मौर्य शिलालेख में। कौन से शिलालेख में मिलता है, मान मौर्य शिलालेख में इसका सारा उल्लेख मिलता। ये मान मौर्य शिलालेख जो है कर्नल जेम्स टोड को मिला था और कर्नल जेम्स टोड इसे इंग्लैंड ले जाते समय, इसे इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। कहाँ फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। एक शिलालेख है मान मौर्य का शिलालेख, और ये कर्नल जेम्स टोड इसे इंग्लैंड ले जाते समय नाव में ले जा रहा था। तब नाव का बैलेंस बिगड़ने के कारण जो है उस शिलालेख को उसको बाहर फेंकना पड़ा और मान मौर्य शिलालेख का फेंक दिया गया समुद्र के अंदर। और इस सारा उल्लेख जो है मेवाड़ के कालभोज और मान मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, ये सारा उल्लेख मान मौर्य शिलालेख के अंदर मिलता है। जो ये मान मौर्य शिलालेख है वो चित्तौड़ के
मानमोरी शिलालेख, मानमोरी शिलालेख कहाँ मिला था? ये मिला था चित्तौड़ के मानसरोवर झील के पास। कौन से पास? मानसरोवर झील के पास मानमोरी शिलालेख मिला था। आपको पूछ ले, मानमोरी शिलालेख कहाँ मिला था? चित्तौड़ के मानसरोवर झील के पास प्राप्त हुआ था। और बाद में जो मृत्यु होती है किनकी? कालभोज की कहाँ होती है? नागदा के अंदर, और नागदा के अंदर ही कालभोज या बप्पा रावल की क्या बनी है? छतरी। कालभोज या बप्पा रावल की छतरी, बप्पा रावल की छतरी बनी हुई है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा है कालभोज या बप्पा रावल के बारे में। तो एक बार वापस हम देख लेते हैं क्या पढ़ा आज की क्लास में। हमने क्या देखा कि कालभोज जो है वो उनके पिताजी थे महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड क्या करते हैं? बिलों पर कल लगा देते हैं, जिससे भील जनजाति आक्रोश में आकर महेंद्र सेकंड की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद जब कालभोज और बप्पा रावल अपनी जान बचाने के लिए वो हरित ऋषि के आश्रम में चला जाता है, और हरित ऋषि उनको बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। और इस तरह जो है वापस जब जुमेर का आक्रमण होता है मेवाड़ पर, तब कालभोज वहां जाकर भीलों की रक्षा करते हैं, जिससे भील क्या करते हैं? प्रसन्न होकर मेवाड़ का वापस जो राजा किसे बना दिया जाता है? कालभोज और या बप्पा रावल को। मेवाड़ का जो प्रथम ताकतवर राजा हुआ वो कौन था? कालभोज या बप्पा रावल। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ा था? कालभोज या बप्पा रावल। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राजा अलट के बारे में। तो प्लीज दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ एंड सपोर्ट मी।